जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपका ज्ञान सेवक मदन पाटिल। भगवत गीता सीखे इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इन दैनिक श्लोकों के माध्यम से हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके गीता जी का ज्ञान सीखने सिखाने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, कल हमने पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का पहला श्लोक सीखा था और आज इसी अध्याय का दूसरा श्लोक सीखने जा रहे हैं। पहले हम इस श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके भावार्थ को थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का छोटा सा श्लोक पुष्प। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक क्रमांक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अनुवाद। संजय बोले, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा रचित सेना की व्यूहरचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने उनसे ये शब्द कहे। भावार्थ। मित्रों, कल हमने इस अध्याय के पहले श्लोक में देखा था कि कैसे अनेक प्रकार की भावनाओं से और चिंताओं से ग्रसित धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछता है कि युद्ध भूमि में युद्ध की अभिलाषा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस श्लोक में संजय उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मित्रों, यहाँ मैं आपको संजय के पात्र का एक छोटा सा परिचय आपसे करवाता हूँ। संजय न केवल धृतराष्ट्र के सेवक थे बल्कि एक मित्र भी थे। वे हमेशा धृतराष्ट्र के साथ रहते थे और दोनों में अक्सर वार्तालाप, चर्चा वगैरह होती रहती थी। धृतराष्ट्र को संजय पर इतना विश्वास था कि उसने पांडवों को मनाने के लिए भी संजय का ही चयन किया था। लेकिन कृष्ण नीति के सामने धूर्त धृतराष्ट्र की वो संजय नीति काम भी न आई। संजय एक कुशल घुड़सवार, अश्वविद्या के जानकार व्यक्ति थे। वे महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य भी थे। वेदव्यास जी की कृपा से ही उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसकी सहायता से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में चल रहे सारे घटनाक्रम को वे दूर हस्तिनापुर में बैठे ही देख पा रहे हैं। वे उन्हीं घटनाओं का जीवंत वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। अपने मित्र और महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्न को सुनने के बाद वे समझ गए कि धृतराष्ट्र की मनस्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के मन में अनिश्चितता और भय व्याप्त हो चुका है। अपने स्वामी के प्रश्न का उत्तर देने के साथ साथ उनके मन में आशा और उत्साह का संचार भी वे करना चाहते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा सा उत्साह भरने हेतु संजय ने उनसे कहा कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना की व्यूहरचना देखने के बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे। वैसे तो इस श्लोक में दुर्योधन की द्रोणाचार्य के पास जाने की एक छोटी सी घटना का वर्णन किया है। यह घटना 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप, दुर्योधन द्वारा पांडवों की विशाल सेना की व्यूहरचना को देखना। दूसरा स्टेप, उसका गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना। और तीसरा स्टेप, और उनसे यह वचन कहना, यानी कि वो उनसे बात करते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ संजय ने धृतराष्ट्र का मनोबल बढ़ाने के लिए दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया है। एक कुशल राजा जिस प्रकार किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए उस समस्या को पहले खुद समझता है और फिर अपने मंत्रीगणों से चर्चा करता है, उसी प्रकार दुर्योधन भी एक कुशल राजनेता है। यही समझाने का प्रयत्न संजय ने किया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है मित्रों कि अभी युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी। उस समय कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य नहीं थे बल्कि पितामह भीष्म थे। अगर दुर्योधन को सचमुच किसी रणनीति की चर्चा करनी होती तो वे सीधे सेनापति भीष्म के पास ही जाते। लेकिन उसने पितामह भीष्म के पास न जाते हुए द्रोणाचार्य के पास जाना क्यों उचित समझा। यह घटना दुर्योधन की डर और अनिश्चितता से भरी दुर्बल मानसिकता को ही दर्शाती है। दरअसल दुर्योधन पांडवों से घृणा करता था और वो उनको हमेशा अपने से हीन समझता था, निकृष्ट समझता था। वो नहीं चाहता था कि पांडवों को किसी की सहायता प्राप्त हो। इसलिए उसने बड़ी चतुराई से यादवों की विशाल नारायणी सेना भी श्री कृष्ण महाराज से हासिल कर ली थी। फिर भी उस समय के अनेक योद्धा
पांडवों के साथ खड़े थे। वज्रव्यूह में शीर्षबद्ध खड़ी पांडवों की ये विशाल सेना पांडवों की शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। उस सेना की विशालता और शिस्तबद्धता को देखकर दुर्योधन मन ही मन जलन महसूस कर रहा था। यही दुर्योधन की झुंझलाहट का मूल कारण था। पांडवों के प्रति द्वेष और झुंझलाहट को व्यक्त करने के लिए ही वो सेनापति भीष्म के पास न जाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। अब आगे क्या हुआ यह हमें अगले श्लोक में जानने मिलेगा। मित्रों, इस छोटे से श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? मित्रों, युद्ध के पूर्व पांडवों की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। उनके पास तो उनका खुद का राज्य भी नहीं था। फिर भी श्री कृष्ण महाराज के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से उन्हें अनेक राजा महाराजाओं का सपोर्ट हासिल हुआ था। मित्रों, हमारे जीवन में भी कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमें कभी भी किसी भी कंडीशन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पांडवों की तरह हमें भी भगवान श्री कृष्ण महाराज को ही हमारे जीवन रथ का सारथी बनाना चाहिए और उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। वही हमारे सच्चे रक्षक, पालक, पोषक और मार्गदर्शक हैं। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण महाराज को ही अपने जीवन रथ का सारथी बनाने के इस बोध को समझते हुए आज का यह छोटा सा श्लोक पुष्प हम उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में। तब तक के लिए आपके इस ज्ञान सेवक मदन पाटिल को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।